इस दुनिया में प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। हर एक पार्टिकल, हर एक जीव कुछ न कुछ रीजन से एक जगह से दूसरी जगह पर कंटिन्यूअसली आ जा रहे हैं। अर्थ पर इंसानों ने साइंस के जरिए बहुत कुछ डिस्कवर कर लिया है, बट उन्हीं डिस्कवरीज में से एक ऐसी भी डिस्कवरी है जो पूरी की पूरी नेचर को अपने उसी प्रिंसिपल के जरिए डिफाइन करता है। हम यहाँ पे नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया में होने वाली हर एक फिजिकल फिनोमेना को अच्छे तरीके से हमें समझाने में हेल्प करती है। वैसे तो अर्थ और स्पेस में होने वाली हर एक फिनोमेना को डेफिनेटली एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इन सारी फिनोमेना को बेसिकली ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस ही कंट्रोल करते हैं। इस दुनिया में आपको बहुत टाइप के फोर्सेस देखने को मिलेंगे, बट वो सारे के सारे फोर्सेस इन्हीं फंडामेंटल फोर्सेस के ही अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो हमारा सबसे पहला फंडामेंटल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से आप सभी लोग अच्छे से फेमिलियर होंगे। यह पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट सबसे सिंपल और यूनिवर्सल फोर्स है। आसान लैंग्वेज में कहे तो किसी भी हैवी पार्टिकल्स या फिर ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन क्वालिटी को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि पेड़ से फल का गिरना, सोलर सिस्टम में सन का चक्कर लगाते हुए ये प्लैनेट्स, और भी ऐसे ही कई सारे की सारे फिनोमिनास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही पॉसिबल होते हैं। और तो और इसी फोर्स के कारण गैलेक्सीज, बड़े बड़े स्टार्स और सोलर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और इस फोर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि यही फोर्स हमारे यूनिवर्स को बैलेंस करता है। सबसे पहले इस फोर्स को आइजैक न्यूटन ने ढूंढा था, बट आइंस्टाइन ने इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। यह ग्रेविटेशनल फोर्स अपने चारों तरफ प्रेजेंट स्पेस टाइम को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। इस फोर्स के बारे में सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि यह चारों फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे कमजोर होता है। अब हमारा सेकेंड फंडामेंटल फोर्स है द वीक फोर्स। यह फोर्स एटम के लेवल पे काम करता है। बेसिकली एटम्स के आपस में मिलने के कारण पैदा होने वाले फोर्स को ही द वीक फोर्स कहते हैं। इसके अलावा एटम्स के अंदर पार्टिकल के एक्सचेंज से भी यह फोर्स और भी ज्यादा क्रिएट होता है। किसी न्यूट्रॉन का किसी प्रोटॉन में बदल जाना या फिर किसी प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में बदल जाना इस फोर्स के जन्म का एक सॉलिड रीजन होता है। इस फोर्स के बेसिक पार्टिकल्स को बोसॉन पार्टिकल्स कहते हैं। और तो और बोसॉन पार्टिकल्स के कारण ही सन में होने वाला एटॉमिक फ्यूजन प्रोसेस सक्सेस हो पाता है। इसके थ्रू हमारे अर्थ पर लाइफ सिस्टम पॉसिबल हो पाता है। पुराने समय की चीजों के ऊपर रिसर्च करने वाले रिसर्चर एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेस से उन पुराने ऑब्जेक्ट का सही से उनके एज का मान निकालते हैं। इस स्पेशल प्रोसेस को कार्बन डेटिंग प्रोसेस कहते हैं। कार्बन डेटिंग के अंदर आप वीक फोर्स की इम्पोर्टेंस को काफी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इस प्रोसेस के अंदर रिसर्चर C14 एलिमेंट को यूज करते हैं। कार्बन 14 कार्बन का ही एक एलोट्रोप होता है और इसकी हाफ लाइफ साइकिल इस प्रोसेस के लिए एकदम परफेक्ट होती है। इसीलिए इस एलोट्रोप को कार्बन डेटिंग के प्रोसेस में यूज करते हैं। मतलब कि आज हम जितने भी पुरानी चीजों को जान पाए, जैसे कि पिरामिड्स या फिर पुराने जमाने की जीवाश्म, तो वो सभी के सभी द वीक फोर्स के कारण ही पॉसिबल हो पाए हैं। अब थर्ड फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऑब्जेक्ट्स के बीच इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली के कारण पैदा होने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। आपको तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक के द्वारा चार्ज किए गए ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और तो और ऑब्जेक्ट्स के बीच अट्रैक्शन का मेन रीजन दोनों ही चार्जेस के बीच प्रेजेंट डिफरेंस का ही रिजल्ट होता है। जहां एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है, वही एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपल करता है। एज यूजुअल नेगेटिव चार्जेस में ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेम टू सेम मैग्नेट की तरह ही काम करते हैं। इसके अलावा जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। ऑब्जेक्ट्स के बीच होने वाले फ्रिक्शन फोर्स, इलास्टिसिटी और भी ऐसे बहुत सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो अब फोर्थ एंड लास्ट फंडामेंटल फोर्स है द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यह फोर्स पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। यह फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 6000 मिलियंस बिलियंस टाइम मोर पावरफुल होता है। इसकी
इतनी ज्यादा क्वांटिटीज में पावरफुल होने के कारण ही यह यूनिवर्स में प्रेजेंट सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स को एक साथ बांधे रखने में कैपेबल होता है। यह फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने वाले पार्टिकल्स यानी कि क्वार्क की बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर फोर्सेस को सही वे में काम करने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होना पड़ता है और यह फोर्स उस हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो अब आप लोग तो जान ही गए होंगे कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 4 ही फोर्स है, इससे ज्यादा फोर्सेस नहीं है और बाकी जितने भी प्रेजेंट है वो इन्हीं फोर्सेस के ही अलग अलग फॉर्म होते हैं। आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।